विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। आप सभी लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन यानी पोल्यूशन को हराना। प्लास्टिक से होता है उस पोल्यूशन को हराने का थीम है इस बार का। दोस्तों, आपको बताते चलें कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के द्वारा सन 1972 यानी 1972 में मनाया गया स्टॉकहोम सम्मेलन में। इसका उद्देश्य था कि हमारे पर्यावरण के सामने आने वाली समस्याओं की ओर विश्व समुदाय का ध्यान एकत्रित करना है और उसका सलूशन निकालना है। दोस्तों, पर्यावरण क्या है? जिसमें जो पशु पौधे, मत्स्य, वन यानी हम सभी लोग मत्स्य पक्षी वगैरह रहते हैं, जीवित लोग रहते हैं, निर्जीव लोग रहते हैं, तो ये सभी मिलाकर बनाते हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण के अर्थ की बात करते हैं पहले। यह दो शब्दों से पर्या प्लस पर्या का मतलब प्रकृति होता है और वरण का मतलब होता है देखभाल, यानी पर्यावरण यानी प्रकृति की देखभाल। पर्यावरण मतलब प्रकृति की देखभाल। यह ईश्वर की एक अद्भुत रचना है और विशिष्ट देन है। मनुष्य द्वारा अपने आसपास की जितनी भी वस्तुओं को देखा जाता है वह सभी पर्यावरण है। पर्यावरण दिवस पहला 1972 मनाया गया और उसका पहला थीम था केवल एक पृथ्वी, जबकि इस बार का थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक से हमारे विश्व पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में हम सब स्वार्थी हो गए हैं। मनुष्य स्वार्थी हो गया है। वह अपार लालच से वशीभूत होकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने को आतुर है। अर्थात अब मनुष्य को केवल अपनी लाभ हानि ही दिखाई देती है और इसके तहत वह पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। हम भी अपने आसपास के पेड़ काट रहे हैं। इसलिए मनुष्यों को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि वह सभी वस्तुएं जो मनुष्य को मुफ्त में मिली हैं या प्राप्त हुई हैं, यह सब ईश्वर की देन है और इसका निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। वन हमारी प्राकृतिक संपदा है, धरोहर है। इसके बिना मनुष्य का जीवन, मनुष्य प्राणी का जीवन संभव नहीं है। भविष्य में क्या क्या हानियां हो सकती हैं? भविष्य में होने वाली हानियों की बात करें तो पर्यावरण को हानि पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका प्लास्टिक है, जो कि एक महामारी की तरह पूरे देश में जो है वो पैर फैलाए पड़ी है, पूरे वर्ल्ड में पैर फैलाए पड़ी है। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 20 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा पैदा किया एक भारतीय ने सन 2022 में। पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड कहता है कि देश के कुल कचरे में प्लास्टिक 8% है, लेकिन जब पता लगता है कि इसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है और यह सैकड़ों वर्षों तक वातावरण में बना रहता है, तो छोटी मात्रा के बड़े नुकसान को हमें समझना चाहिए। 43% हिस्सा अकेले पैकिंग में उपयोग हो रहा है। प्लास्टिक का देश में इस पैकिंग का उपयोग एक ही बार होता है। भारत में प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान क्या है? विश्व की सबसे प्रदूषित 10 नदियों में शामिल गंगा में प्लास्टिक प्रदूषण अनेक प्रभाव डाल रही है। वैज्ञानिक नदी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली मछलियां जैसे हैं कि उन्होंने 515 सैंपल लिए, उनकी मांसपेशियां, लिवर, गिल्स की जांच की तो उन्होंने पाया इसमें 11% या कहें 10 में से एक मछली में प्लास्टिक मिला है। हमारे रक्त में भी नमक के सहारे माइक्रो प्लास्टिक पहुँच रहा है। अब आप समझिए कि अगर हमारे रक्त में माइक्रो प्लास्टिक पहुंच रहा है तो इससे आगे आने वाले समय में हमारे आंतों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसका सलूशन क्या है? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक समुद्र में मछलियों में ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। उन्होंने पाया बेहद छोटे रूप में प्लास्टिक खाद्य श्रृंखला में घुस बैठकर हमारे शरीर में दाखिल हो रहा है और यही वजह है कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक की समस्या की थीम रखी गई है कि हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन, आज के दिन यह अपने मन में संकल्प लें कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, रिड्यूस करना है और जो भी चीज़ें उन्हें रीयूज़ करना है और फिर रिसाइकिल करना है। तो इसे आर के बारे में मैं आपको एक अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। तो आज आप समझ गए होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस के इस उपलक्ष्य में हम सभी लोग आज मिलकर
आइए एक संकल्प लें कि हम प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, या प्लास्टिक का यूज कर भी रहे तो उसका रीयूज़ करेंगे और प्लास्टिक को पर्यावरण में नहीं फेंकेंगे। और हम प्लास्टिक से होने वाले पोल्यूशन के प्रति गंभीर रहेंगे। प्लास्टिक का पोल्यूशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, इससे हमारी धरती को उतना ही नुकसान है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सभी लोग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन की थीम को आगे बढ़ाएं और अपने घर के आसपास लोगों को भी कम से कम प्लास्टिक यूज करने के लिए एक जागरूकता अभियान फैलाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, क्या बात है। मेरा फाइल कैसे बनाएंगे? बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, क्या बात है। तो दोस्तों नमस्कार। अभी आपने ये वीडियो देखी विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताई जो कि आप सभी लोगों के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दो तरह का जो प्लास्टिक कचरा है पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा रहा है। पहला, जिसे कि हम लोग बोलते हैं ई वेस्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीज़ें होती हैं वह सब बाद में हमारे काम की नहीं रहती तो उसे फेंक देते। तो आपने सोचा है इन चीज़ों को कहाँ फेंकते हैं? ये सब धरती के अंदर ही जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा कचरा पूरे वर्ल्ड समुदाय के सामने। प्लस जो हम लोग प्लास्टिक के कैरी बैग यूज करते हैं, हालांकि हम सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो हमें हर संडे को या वेडनेसडे को, आपने देखा होगा कि वेडनेसडे को कि कितने सारे प्लास्टिक के कैरी बैग हमारे घर में आते हैं। फिर उनका क्या करते हैं? उन्हें भी हम फेंक देते हैं। तो इस तरह से हमारी धरती पर आपके द्वारा, हमारे द्वारा ये ई कचरा और प्लास्टिक का कचरा पूरे वर्ल्ड को नुकसान पहुंचा रहा है। और यही इस बार का जो है हमारे विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ये थीम है कि प्लास्टिक को हराना है। इसके लिए हमें प्लास्टिक का यूज कम से कम करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर प्लास्टिक का यूज करना है। और प्लास्टिक का यूज अगर आप घर पे कर रहे हैं तो उसे बार बार यूज करना है, रीयूज़ करना है और रिसाइकिल के बारे में सोचना है, यानी उसी से नई चीज़ें बनानी है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी लोग इस विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जो थीम हमारे यूएन के द्वारा रखी गई है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो थीम रखी गई है, उस थीम को हम लोग सक्सेसफुल बना पाएंगे और पूरे विश्व को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। विदाउट प्लास्टिक हम इसे बना सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको 5 आर के बारे में भी बताना चाहूँगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इनका भी आप यूज़ कर, मतलब इसको आपको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना है। जैसे पहले रिफ्यूज़, आपको अब प्लास्टिक का जो भी आपको ऐसा कोई सामग्री मिलता है जिससे कि धरती को नुकसान पहुँचता है तो आपने उसे रिफ्यूज़ कर देना है। रिफ्यूज़ मतलब मना कर देना, ठीक है। तो पहला हो गया रिफ्यूज़। दूसरा दोस्तों रीयूज़, यानी आपको रीयूज़ करना है किसी भी चीज़, जो भी प्लास्टिक की, जैसे बाल्टी या मग है तो आप नया मत खरीदिए, उसे ही आप रीयूज़ करते रहिए, यानी रीयूज़। दूसरा आर हो गया रीयूज़। तीसरा हो गया दोस्तों रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम से कम यूज करना है। प्लास्टिक की चीज़ों का यूज सीमित मात्रा में करें, कम मात्रा में करें, धीरे धीरे करके आप उसकी आदत अपने जीवन में मत डालें ज़्यादा, ये आपके लिए बहुत घातक है। तो हो गया रिड्यूस, तीसरा। चौथा आर हो गया दोस्तों रीपर्पस, यानी उसको दूसरे कामों में यूज़ कर लिया जाए। जैसे कि मान लो कोई आपकी बाल्टी है, ठीक है, अब वो बाल्टी कहीं से ऊपर से कहीं टूट गई या उसका उठाने वाला हिस्सा टूट गया, तो उस बाल्टी को आपने रीपर्पस यानी उसको गमला बना दिया, उसमें आपने क्या डाल दिया? मिट्टी डाल दी, तो रीपर्पस यानी उस बाल्टी का यूज़ हो गया, यानी इसे हम बोलेंगे रीपर्पस। क्लियर? तो यानी एक चीज़ का यूज़ दूसरे में कर देना, ओके। और लास्ट में रिसाइकिल। अब रिसाइकिल में क्या है कि जो प्लास्टिक का कचरा जाता है वो फैक्ट्रीज में जाता है, फिर वो आपके सामने रिसाइकिल होके आता है, तो रिसाइकिल का यूज करना है। इस तरह से हम प्लास्टिक
कि जो नुकसान है हमारे पर्यावरण को, जो पोल्यूशन है, प्लास्टिक पोल्यूशन है, उससे हम अपने इस एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक। जय हिंद। और चलते चलते एक सबसे बड़ा निवेदन तो मैं आपसे करना चाहता हूं दोस्तों कि आप अपने घर में पौधों की रक्षा करें, वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। स्वीकार कर लें। और ये देखिए बच्चा रोज़ पानी देता है, इसी तरह से आपको भी अपने पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए और ये भी हमारी तरह ही सजीव हैं, इस बात का हमेशा दिल में ख्याल रखना चाहिए।